अब हम लोग सिचुएशन के हिसाब से करने वाले हैं, जो दे रखा है सिचुएशन नंबर 1, फिर इस तरह से सिचुएशन नंबर 2 दे रखा हुआ है, ये सब हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं क्या। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? इसके लिए फॉर्मूला होता था ईबीआईटी बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। यही होता था ना फॉर्मूला, ईबीआईटी डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कैसे क्या होता था? तो ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग का फॉर्मूला होता था कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का, और ये क्या था? फाइनेंशियल लेवरेज का। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते थे? तो सेल से हम लोग स्टार्ट करते थे, माइनस से जाते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का आता था कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस हम लोग क्या करते थे? फिक्स कॉस्ट करते थे, तो ये हम लोग का आता था ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते थे। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ क्या बोल सकते थे? इस इंटरेस्ट को बोला जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। इसे क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज या फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज, ये भी आप लोग बोल सकते हो इस इंटरेस्ट को। ओके, इस इंटरेस्ट के वजह से यहाँ पे होता था बाय ईबीटी, और इस इंटरेस्ट और ईबीआईटी के बीच में क्या होता था? रिलेशनशिप होता था किस में? तो फाइनेंशियल लेवरेज में, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ओके, तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो क्या होता है? अगर सम्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या होगा? तो उस केस में ईबीआईटी अगर 1 लाख है, अगर टैक्स का परसेंटेज 50% है, तो ये टैक्स परसेंटेज तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये तो आ जाएगा कितना? सिर्फ टैक्स माइनस करने के बाद ईबीआईटी में से सिर्फ टैक्स माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट तो है नहीं। तो इस तरह से दोनों केस में कितना आ गया? ये आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर कितना देखा है? नंबर ऑफ शेयर 10,000 दोनों केस में देखा है, तो हम लोग का आ गया अर्निंग पर शेयर दोनों केस में 5 और 7.5, ये हम लोग का अर्निंग पर शेयर आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब एक दूसरा फॉर्मूला होता था किसका? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का। क्या फॉर्मूला होता था? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही फॉर्मूला होता था ना। तो यहाँ इस केस में देखिए, अर्निंग से पर शेयर यहाँ 5 से लेकर के कितना हो गया? 1.75। इस तरह से चेंजेस कितना हुआ इस दोनों में? तो चेंजेस के लिए हम लोग 7.5 माइनस 5 करेंगे, डिवाइड बाय बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो इस केस में चेंजेस कितना आ गया? कितना परसेंट चेंज हो रहा है? तो चेंज हम लोग को हो रहा है 7.5 माइनस 5 डिवाइड बाय 5। तो ये हम लोग का चेंजेस कितना आ गया? 50%। चेंजेस कितना आ गया? 50% अर्निंग पर शेयर में। इसी तरह से ईबीआईटी में कितना चेंजेस है? तो ईबीआईटी में हम लोग का चेंजेस है 50,000। यहाँ 1 लाख से कितना हो रहा है? 1,50,000। तो इस तरह से 50,000 चेंजेस हो गया, डिवाइड बाय बेस कितना है? तो बेस 1 लाख है। तो इसमें भी देखा जाए चेंजेस तो कितना आ गया? 50%। तो दोनों ही केस में 50% चेंजेस आ रहा है। तो ये कितना आ गया? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1। इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि अगर अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट या फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस नील हो, अगर फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस नील हो, तो उस केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्निंग पर शेयर में अगर 1 चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है चेंज? अर्निंग पर शेयर में 1 चेंज हो रहा है, तो ईबीआईटी में कितना होगा चेंज? तो 1 ही होगा। अगर अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे 10% से चेंज हो रहा है, तो ईबीआईटी में कितना परसेंट से चेंज होगा? 10% से ही चेंज होगा। यही यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज 1 का मतलब हुआ। और समझ में आ गया ये वाला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सिचुएशन। अब सिचुएशन नंबर 2 देखिए। ये एग्जाम व्यू पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप एक बार समझ लीजिए कि हाँ इस तरह से काम करता है, और हाँ नहीं भी उतना समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एग्जाम में ये थोड़ी ना आएगा। अब ध्यान दीजिए, सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोला कि पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज। पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज कब होगा? तो देखिए, इस केस में हम लोग को ईबीआईटी दे रखा है, फिर माइनस इंटरेस्ट, तो हम लोग को क्या आ गया? ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस टैक्स किया तो हम लोग का क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोनों ही केस में हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। फिर नंबर ऑफ शेयर से हम लोग डिवाइड किया तो हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का अर्निंग पर शेयर आ गया दोनों केस में। अब जब हम लोग क्या निकालेंगे इस केस में? अगर हम लोग निकालते हैं क्या? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता था? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही होता था ना। तो इस केस में परसेंटेज अर्निंग पर शेयर कितना है? तो अर्निंग पर शेयर में चेंजेस कितना है? तो 1 से हो गया 6.5। तो ये आ जाएगा हम लोग का 6.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। इस तरह से हम लोग का परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा। ये निकल के आता है 6.5 माइनस 4 डिवाइड बाय 4। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया? तो ये आ गया 62.5%।
और परसेंटेज ईबीआईटी देखा जाए तो ये कितना आ गया था हम लोग का, फर्स्ट केस में ही आया था 50% डिवाइड बाय 50, तो इस तरह से हम लोग का आ गया 1.25। अब जब भी सम्स में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स जब भी पॉजिटिव होता है तो उस केस में जब भी अर्निंग बिफोर टैक्स, ये जो हम लोग अर्निंग बिफोर टैक्स निकालें, ये जब भी पॉजिटिव होगा मतलब ये जो फाइनेंशियल चार्जेज हो गया, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज होगा, वो अगर एक्सीड नहीं कर रहा है ईबीआईटी से, ये जो ईबीआईटी दे रखा है इससे अगर एक्सीड नहीं कर रहा होगा इंटरेस्ट जो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज है, तभी तो ये ईबीटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और जब भी ईबीटी पॉजिटिव होगा उस केस में हम लोग का क्या होगा, तो ईबीटी जिस केस में पॉजिटिव होगा उस टाइम में फाइनेंशियल लेवरेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब मोर देन 1 होगा। ये था हम लोग का सिचुएशन नंबर 2। अब सिचुएशन नंबर 3 में आ जाते हैं। व्हेन ईबीटी इज नील, यहाँ पे ईबीटी क्या आ रहा है, नील आ रहा है, मतलब ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्जेस। इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, देखिए ईबीआईटी हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, ईबीआईटी हम लोग को दे रखा हुआ है, मान के रखते हैं 50,000। अब हम लोग को ईबीटी भी नील करना है, ईबीटी क्या करना है, हम लोग को नील करना है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इसका मतलब जो हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट भी कितना होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए। तो इस केस में देखिए जब ईबीआईटी और ईबीआईटी और इंटरेस्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब ईबीआईटी और इंटरेस्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा, उस केस में क्या होगा, ईबीटी नील होगा। तो उस केस में अगर फाइनेंशियल लेवरेज देखा जाए तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी डिवाइड क्या होता था, ईबीटी, दूसरा जो फॉर्मूला होता था। तो ईबीआईटी तो यहाँ पे कितना है 50,000 इस केस में, डिवाइड बाय ईबीटी कितना है, नील है, मतलब 0 है। तो इस टाइम में हम लोग का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, अनडिफाइन होगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो अनडिफाइन होता है। तो ये हो गया हम लोग का सिचुएशन नंबर 3। इससे क्या समझ में आया आप लोग को, तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि अगर यहाँ पे जब अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज या फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होगा वो अगर नील होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस अगर नील होता है तो उस केस में जो फाइनेंशियल एवरेज होगा वो होगा 1 होगा, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अगर ईबीटी ये जो था ईबीआईटी अगर मोर देन होगा इंटरेस्ट चार्जेस या फाइनेंशियल चार्जेस तो उस केस में पॉजिटिव लेवरेज होगा। और जिस केस में यहाँ पे ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट चार्जेस होगा, ईबीआईटी मतलब जो ईबीआईटी दे रखा होगा वो इक्वल टू फाइनेंस चार्जेस होगा, तो उस केस में हम लोग को देखना है, तो उस केस में यहाँ पे अनडिफाइन होने वाला है फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, तो ये हम लोग का केस, ये चार्ट दे रखा हुआ है, तो चार्ट आप लोग देख लेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव फाइनेंशियल लेवरेज, तो किस केस में पॉजिटिव होने वाला है और किस केस में निगेटिव होने वाला है। वैसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लो, ये नीचे में इस यहाँ जो पॉइंट दे रखा, यहाँ जो दे रखा हुआ है, देखिए फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो ये होगा इक्वल टू जब इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो या फाइनेंशियल चार्जेस, जो मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस क्या होगा, नील होगा। क्या होगा, नील होगा। उस केस में यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा, तो फाइनेंशियल लेवरेज 1 आएगा। ओके, फिर दूसरा केस ईबीआईटी अगर मोर देन कितना रहेगा, ईबीआईटी अगर मोर देन रहेगा इंटरेस्ट, ईबीआईटी अगर मोर देन इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज होगा ये होगा मोर देन 1 होगा। ओके, और जिस केस में ईबीआईटी और क्या और इंटरेस्ट दोनों इक्वल होगा, ईबीआईटी और इंटरेस्ट इक्वल होगा, उस टाइम में फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ये तीनों केस आप लोग नोट कर लीजिए यहीं पे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, जब नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगा तो नो फाइनेंशियल लेवरेज, उस टाइम में कुछ भी नहीं होगा। वही पॉइंट जो मैंने अभी लिखवाया वही पॉइंट यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।